जंगल है, आगे जाएंगे देखेंगे, वहाँ जंगल है, वहाँ पे उसको मारा गया, वो बच के वहाँ से निकला है, यहाँ पर आके गिरा है, यहाँ पर अपने आखिरी सांस लिया। बुलेट खून का निशान है, ये सारा खून है। यहाँ से लेके पूरी गाड़ी रगड़ती हुई आप देख सकते हैं गई होगी। और पहले ना देखना पहले हम ही मतलब आज लगल हम कहे कि मत कहना कि मत खोला के बाड़ी वो दारू बाज यहाँ खोलबू तो जैसे कोनो दिक्कत हो जाए तो के यहाँ गाड़ी फूटी थी, गाड़ी को भी ले गए हैं, गाड़ी जांच करा बदे रंजिश किया गया है, नहीं तो उसके कॉल हिस्ट्री चेक किया जाए, उसमें कौन कॉल किया है, डिलीट भी किया गया है नंबर। कॉल हिस्ट्री में थे तब तक वो जिंदा था। ले गए ना तब वो जिंदा रहा लड़का। प्रशासन यहाँ पर आ गई थी, प्रशासन के सामने मेरा भाई घुटकर मरते रह गया, प्रशासन ने कुछ नहीं किया। वाराणसी में हो रही हत्याओं के क्रम में एक नया मामला जुड़ा। मंगलवार 5 मई की देर रात बारात से लौट रहे युवक रोहित राजभर की चकदुल्ला क्षेत्र में चकदुल्ला गांव में, जो कि सिंधौरा में पड़ता है, सर कूचकर हत्या कर दी गई। मामला क्या था, हत्या क्यों की गई, ये नहीं पता, पर इतनी बेरहमी से हत्या की गई कि लोगों, उनके परिवारजनों में और उसको देखने वाले लोगों में दहशत फैल गई। जी हाँ, हम उसी क्षेत्र में मौजूद हैं, उसी इलाके में मौजूद है जहाँ पे रोहित राजभर की बेरहमी से हत्या की गई थी। और आपको दिखा दे साक्ष्य के तौर पे, ये पुलिस वालों ने अंडरलाइन किया है ये क्षेत्र। देखिए ये खून का निशान है, ये सारा खून है। यहाँ से लेके पूरी गाड़ी रगड़ती हुई आप देख सकते हैं गई होगी। और गाँव वालों से हमने जब बात की, अभी हम दिखाएंगे आपकी बताया कि रोहित राजभर की जो गाड़ी थी, 2 पहिया गाड़ी, 2 बुलेट थी, वो यहाँ गिरी हुई उनको देखने को मिली। और रोहित राजभर मुँह केवल औंधे मुँह यहीं पे गिरे हुए थे और खून से लथपथ शरीर था। और यही वो क्षेत्र है जहाँ से वो बारात से लौट रहे थे और जिसके दौरान उनकी हत्या कर दी गई। हत्या क्यों की गई, क्या कारण था, क्या कोई आपसी रंजिश थी, किस कारण ये हत्या हुई, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। आइए यहाँ के निवासियों से बात करते हैं जो यहाँ रहते हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानते हैं। आप अपना पूरा परिचय दे दीजिए। हमारा नाम है सुखुराम, ग्राम चकदुल्ला, पोस्ट सिंधौरा, जिला वाराणसी। आप जब ये वारदात हुई तो आप उस वक्त यहाँ मौजूद थे? घर में थे हम लोग ना, घर में थे। क्या हुआ था, आपको कैसे पता लगा कि ऐसा? मतलब कोई गाड़ी लड़ गई, जब जोर से टक्कर हुआ तो केवाड़ी खोली, तो हम कहे जाए था कि पीले खैले हो अपन जाए आई बारात बटल बा। जब केवाड़ी खोल तो देखल गल तो लड़का इसी तरह मुंह की तरफ पड़ा था। बारात का मतलब माहौल था उस दौरान? 2-3 थे आइले, 2-3 बारात। हाँ, आगे रहनी, गाड़ियों का आवागमन जारी तेज था, मतलब उसमें कोई इतना नहीं हुआ, इसलिए आपने ज्यादा दिक्कत नहीं ली कि लगातार। तो क्या कैसी गाड़ी, 2 पहिया वाहनों के लड़ने का महसूस हुआ कि किसी बड़ी गाड़ी के लड़ने का महसूस हुआ कि गाड़ी लड़ गई? 2 पहिया या 4 पहिया? नहीं, जैसे भैया तो 2 पहिया लौकल, एक लौकपा ना कल तो लड़का चिल्लाया होगा, कुछ आवाज आई? नहीं, आवाज ही नहीं आई। आवाज भी नहीं, खाली टक्कर की आवाज आई। देख सकते हैं, इनका कहना है कि किसी प्रकार की आवाज नहीं आई, मतलब उसका जब आवाज आई है केवल टक्कर की आवाज आई, सर जब पूछा जा रहा था इनके अनुसार तो कोई आवाज नहीं आई। आप लोग आगे से पिछले ना, सबसे मतलब यही इतवा है, कोई इतवा नहीं हुआ। अब आगे का बल आपको कब ये दिखा, मतलब आप कितने बजे सुबह देखा आपने? नहीं, ये मतलब तो रात में सब आ गया, मतलब जब देखल गल ऐसे ही पड़ल लड़का। तो आप लोगों ने क्या किया? सबसे पहले पुलिस को फोन लगाया, क्या किया? मोबाइल नहीं है, प्रशासन ओर से तो कुछ देर बाद खुद 100 नंबर आ गई, खुद ही आ गई 100 नंबर तक, मतलब बातचीत पहुंच गई थी बात? और नहीं दौड़ा प्रॉल हुई है, मतलब जाके पहले हुई तो अपन देखलन तकन भाई अपन। जब ये वारदात हुई, जब यहाँ पे वो औंधे मुंह लेटा हुआ था लड़का, और कोई था मौजूद? क्या उस लड़के का साधन कहाँ था? साधन तो वहाँ था, जल रहा था, वहाँ घुमाने के लग गए। वहाँ पे जाके साधन उसका गिरा हुआ था और लड़के की हत्या इसी क्षेत्र पे। आइए आप मेरे साथ थोड़ा सा आगे आकर दिखाइए। ये यही क्षेत्र था जहाँ वो लड़का औंधे मुंह लेटा हुआ था, पड़ा हुआ था ऐसे। और गाड़ी वहाँ थी, आप दिखा सकते हैं, वो क्षेत्र है। वहाँ पे उस लड़के की बुलेट थी, जो नई बुलेट, ये हमारे साथ चल के दिखा भी रहे हैं, वो एरिया जहाँ पे वो बुलेट उनकी गिरी पड़ी थी और वहाँ पे उस लड़के की लाश थी। अच्छा, गाड़ी यहाँ थी। हाँ, तो इनका कहना है कि गाड़ी यहाँ थी, लड़के को यहाँ से घसीट के, इसका मतलब अंदेशा यही लगाया जा सकता है कि घसीट के ले जाया गया और मारा गया, या गाड़ी ऐसे चलते हुए गिरी है, उसको गिराया गया। ऐसी कोई वारदात थी। और भी लोगों से बात करते हैं, यहाँ पे एक महिला मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि ये पूरी वारदात में उन्होंने क्या क्या देखा। आपको क्या पता लगा चाची, आपको क्या पता लगा जब ये वारदात हुई? कैसे कौन सी जब ये वारदात हुई, जो हत्या हुई, कैसे आपको पता लगा, क्या देखा? तो वो धक्का लगा ना, जब मतलब टक्कर लगल हुई, टक्कर लगल तब आवाज लगी। कितने बजे आपने सबसे पहले आपके घर में उन्होंने देखा था कि आप ही ने? नहीं, वो पहले ना देखना, पहले हम ही मतलब आज लगल हम कहे कि मत कहना कि मत खोला के बाड़ी वो दारू बाज यहाँ खोलबू तो जैसे कोनो दिक्कत हो जाए तो के, तो यही हमारे हम ना खोले। फिर कुछ देर के बाद हम खोले तो हम कहली कि मतलब आदमी उठ के गयल कि ना गया, जन लड़ल पड़ल नहीं, पड़ल वाला तो ना देखी रहे, पहले पड़े वाले के पहले ना देखे, हम गाड़ी देखे स्टेशन जला था। हाँ, तो जो व्यक्ति पड़ा हुआ था, जब वो लाश पड़ी थी वहाँ पे, तो किसी अगर जिंदा था, कोई आवाज आ रही थी? जब यहाँ पड़े हुए थे तब तक वो जिंदा थे? ले गए ना तब वो जिंदा रहा लड़का। हाँ, आप जब बाहर निकली तब तक और लोग आ चुके? हाँ, तब सब मरा गिल ना, प्रशासन आई रही, प्रशासन ना मतलब फोन कैले हुई उनके वहीं के मोबाइल से। एक बात आती है इसमें कि इतना बड़ा मामला हो जाता है, एक व्यक्ति के ऐसे सर कूचकर हत्या कर दिया, सर कूचा गया था, क्या यही देखा? नहीं, क्या हुआ था सर? तो हमें ना लोग हम लग के देखा गई बना के लिए, तो दिखाओ। मुँह से मतलब घर से खून आवत, पता गर्दन से आवत कि मुँह से आवत, जहाँ से खून आवत नहीं। तो अब कोई उस दौरान आवाज नहीं आई होगी जब आप लोग अंदर नहीं, किसी? लाने में कोई आवाज नहीं, यार कोई चक्कर नहीं। ये देख, यहाँ गाड़ी फूटी थी, गाड़ी को भी ले गए हैं, खाली जांच करा बदे गाड़ी काली का खींच के ले गल सब, मतलब उठा के ले गल झिल्ली में कह के।
लगल शीशा उसा फुटल है कोई। हाँ गाड़ी का जब भी बा ऊपर ले गए खींच के लोगन उठा के। हाँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने यहाँ के निवासियों से बात की। इनका कहना है कि जब ये वारदात हो रही थी रात के समय, इनको ये महसूस हुआ कि बाहर कुछ हुआ है, कुछ बड़ा हुआ है, कोई घटना हुई है, कुछ टकराया है, कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन इनके अनुसार यहाँ पे लगातार उस दौरान 3 से 4 बारातों का माहौल था, लगातार 3-4 बारातें आई हुई थी, जिसके चलते गाड़ियों का आवागमन तेज था और इन्होंने इसलिए इस मामले को अनदेखा कर दिया। उनको लगा किसी के द्वारा नशा या आदि करके यहाँ पे कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण इन्होंने अनदेखा किया। लेकिन जब इन गांव वालों ने देखा, इन निवासियों ने देखा, तो यहाँ पे वो लड़का मुंह के बल लेटा हुआ था और वो जीवित था, अभी मृत नहीं हुआ था। ले जाने के बाद उसकी मृत्यु हुई और उसकी गाड़ी यहाँ से कुछ मीटर दूर पे जाकर गिरी थी। इसका मतलब हम क्या समझे किस प्रकार हत्या की गई, ये नहीं खुलासा हो पाया है, लेकिन बड़ी ही बेरहमी से हत्या की गई। इसके पहले एक वारदात हमने फूलपुर में देखी थी ऐसी ही, जिसमें एक व्यक्ति को गाड़ी से निकाल के मार दिया गया था। तो लगातार बनारस में जो हत्या का सिलसिला चल रहा है, ये कब थमेगा, है ना? क्या प्रश्न? मृतक रोहित राजभर के हमारे साथ कुछ कजन्स मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप लोगों को ये वारदात कब पता लगी और क्या पता लगा? हमें हमारे उनके दोस्त ने कॉल किया था कुछ 12 बजे हम लोग रात को आए तो देखे हमारे जीजा लेके जा रहे थे उसे हॉस्पिटल, तो वहाँ पर वो डेथ हो गया भाई का जाने का। पर प्रशासन पूरी खड़ी थी यहाँ पर। 12 बज कुछ 11:40 में प्रशासन यहाँ पर आ गई थी। प्रशासन के सामने मेरा भाई घुट कर मरते रह गया, प्रशासन ने कुछ नहीं किया। जब प्रशासन के सामने लाश पड़ी थी वो उस समय सांस ले रहा था पर प्रशासन ने कुछ नहीं किया। प्रशासन ने कॉल लगाकर फोन कर रहा था, एम्बुलेंस वाले को 2-3 कॉल किया, एम्बुलेंस वाला नहीं उठाया और प्रशासन उसका भाई मेरा फोन उसको खोल के दिया है कॉल करने के लिए। उसने 10 कॉल किया है, 10 कॉल एक लोग को 1-2 बार कॉल किया है पर कॉल किसी ने नहीं उठाया। तो एक बाद में 5-10 मिनट के बाद फिर वो मेरे दोस्त उनके उठाए, तो शादी में इधर ही आए थे बगल में, तो उठाए तो फिर उसके बाद वो आए तो फिर जीजा खून के जीजा आए, उसको उठा कर लेके जा रहे थे भाई को, फिर रास्ते में उसका डेथ हो गया। बता रहे हैं उनका मूल निवास लेडूपुर है, सारनाथ। वो यहाँ से इतनी दूर शादी में आए थे? नहीं, यहाँ नहीं, नानी के घर रहते थे, मेरे घर रहते थे। इतनी दूर है? सही रहेगा, यहाँ से होगा कम से 8 किलोमीटर यहाँ से दूर है घोड़दौड़। अच्छा, तो वहाँ से यहाँ बारात में आए थे, तो आपको पता नहीं था किस प्रकार की, किसके यहाँ बारात में? नहीं, यहाँ पर शादी में नहीं आए थे, वो शादी में आए थे उधर कहीं। यहाँ से यहाँ हत्या हो ये बुलाया गया, बुलाया गया साजिश। क्या किससे रंजिश थी, किस पे शक है? शक तो मुझे नहीं पता, पर यहाँ पर किसी ने बुलाया गया, जरूर उसको बुलाया है, नहीं तो से घूमकर इधर नहीं आता। किसी प्रकार की कोई लड़ाई जरूर होगी ना किसी ना किसी से, तो आप लोगों को कोई पता नहीं है? भाई का अलग एक रुतबा था, कैसे वो पहले अच्छा खासा था, कमाने धमाने लगा था और क्या काम करते? वो इंजीनियर था। कहाँ पे? वो यहाँ पे अहमदाबाद। अच्छा, तो उनकी किसी से बहस लड़ाई कुछ हुई होगी ना? लड़ाई तो नहीं हुई होगी, आया था थोड़ा रात को इस टाइम इधर आ गया, फिर नहीं मालूम इधर क्या कांड हुआ। किसके साथ आए थे शादी में? वो अकेले आया था। आप लोगों को कुछ पता नहीं था कि वो शादी में क्या करने आए हैं? बोल के कहते कि शादी में जाने वाले हैं, हम रात तक चले आएंगे और बस यहाँ पर आए। फिर हम लोग को फोन आया कि एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पे देखते हैं आके। और लाश यहाँ जब मिली थी, आप बता रहे जिंदा है, तो यहीं वार मारा गया था आप लोगों के साथ? नहीं मारा गया है, आगे कहीं मारा गया है। भाई मेरा बचते बचते आते थे, यहाँ पे भी आ गया है, फिर यहाँ पे पीछे मारा गया है, यहाँ पर वो गिरा है, यहाँ पे गिरा, फिर यहाँ पे छोड़ के चले गए। उसको कहीं पीछे भी मारा गया है, पीछे भी मारा गया बुलाकर। जंगल है, आगे जाएंगे देखेंगे, वहाँ जंगल है, वहाँ पे उसको मारा गया। वो बच के वहाँ से निकला है, यहाँ पर आके गिरा है, यहाँ पर अपने आखिरी सांस लिया। बुलेट उसकी वहाँ से यहाँ तक आके कराई है, घायल हो गए मेरा भाई, यहाँ पर आके गिरा है। वो घायल अवस्था में भी गाड़ी चलाते हुए बचते हुए भाग के आया है, फिर भी यहाँ पे आके मारा। प्रशासन पे सख्त से कार्रवाई किया जाए। प्रशासन वहाँ पर खड़ी थी 40-45 मिनट, यहाँ पर सांस लेते रहा। यहाँ पर जो पब्लिक थी वो प्रशासन के लिए वीडियो भी बनाए रात का हमारे पास है। प्रशासन के ऊपर हम लोग केस करेंगे, प्रशासन क्यों उसको उठाकर लेकर नहीं गई। अच्छा, आप जवाबदेही मांगते हैं प्रशासन से कि कितनी दूर है यहाँ से पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन यहाँ पर आगे बस, हाँ 2 से 5 मिनट का रास्ता है बस यहाँ पर। मैं यहाँ के निवासी बता रहे जो वहाँ रहते हैं, उन्होंने बताया कि इस ओर 3 से 4 बारात थी। आप बता रहे लेकिन आपका भाई उधर किसी शादी में आया था, तो वहाँ से क्या पता वो किसी के साथ इधर किसी बारात में गया हो, ऐसा कुछ हो? नहीं तो साथ में आता तो वहाँ किसी को छोड़ के नहीं आता ना, तो वो तो ढूंढता ना किसी के साथ आता। तो कोई दोस्त मित्र कोई किसी ने नहीं बताया कि किस प्रकार की बारात शादी में आए हैं? आपको जानकारी नहीं? जिस शादी में आए थे उनसे बात किया? उस शादी में आया था, वो बोल रहे हैं मैंने देखा ही नहीं, वहाँ पर आया था। और दोस्त थे जिनके यहाँ शादी में आए थे, कौन है वो? मतलब जिनके यहाँ कैमरा वहाँ चलाता, उनका दोस्त वहाँ कैमरा चलाने वाला था, फिर वहाँ आने वाले थे। वहाँ से बारात मेरे गाँव से आई थी, मेरे गाँव के बगल वाले गाँव से यहाँ बारात आई थी। वहाँ पर वो मिला था मेरे उनके दोस्त से, वहाँ घर पे मिला था। और यहाँ पर आया था कि नहीं आया था मेरे उनके नहीं पता, फिर वहाँ आया कि नहीं आया, यहाँ कैसे आ गया ये भी नहीं। जो उनका दोस्त था कैमरा चलाने वाला, उसके साथ वो इस बारात में आए थे, तो वो उनको छोड़ के यहाँ कैसे आ गया नहीं पता, तो उन्होंने कुछ बताया? नहीं, उनको मिला ही नहीं, वो वहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला ही नहीं। इधर साइड आया था, बुलेट से आया, पर इस दिशा में क्यों गया फिर नहीं मालूम है। फिर इधर आगे दूर से आकर यहाँ पे ऐसी वारदात होना, तो कोई ना कोई रंजिश होगी, या क्यों उनको यहाँ लाया गया? कोई रंजिश किया गया है, नहीं तो उसके कॉल हिस्ट्री चेक किया जाए, उसमें कौन कॉल किया है, डिलीट भी किया गया है नंबर। कॉल हिस्ट्री भी डिलीट की गई? उसमें नंबर कुछ डिलीट है, वही पता लगेगा, तो पता लगेगा कौन बुलाया है इसको मारने के लिए। आप लोगों को किसी पे शक नहीं है, किसी रंजिश की स्थिति या कोई तो पे है? लोग को पुलिस अभी समय दी 48 घंटा का, तो उन सबों को देख ले, फिर हम लोग अपना पब्लिक अपना एक्शन लेंगे। किस पे है? फिर भी कोई तो नाम होगा? नहीं, नाम नहीं बता सकते, पर हम लोग को जिसके ऊपर शक है उन लोग को सबको उठा। आपने प्रशासन को उनके बारे में बताया है? प्रशासन को भी हम लोग गिरफ्तार किए, उन सबों को बस गिरफ्तार किए हैं जारी प्रशासन अभी।
बस प्रशासन भी मिल रही है सबको तो आप लोगों ने प्रशासन को 48 घंटे का समय दिया है एक्शन लेने के सभी ने मांगा है 48 घंटा का समय। लिए। 48 घंटे में प्रशासन ने बोला एक्शन लेने के लेगी, हम लोग को बताइए किसने मारा किसने नहीं मारा, नहीं बताएगी तो हम लोग अपना लिए। अब क्या मांग करते हैं प्रशासन? हम लोग हर चीज मांग करते हैं, उनका बदला खून लेंगे, नहीं तो हमारे भाई को सख्त सख्त जो गुनाह है उसको फांसी दिलाए, सीधी बात। आप फांसी की मांग करते हैं? हमें 2 करोड़ रुपया हमारे 2 करोड़ रुपया उसको दिलाए और उसको सरकारी नौकरी दिलाए, मुआवजा मांग। मुआवजा चाहिए भाई साहब, बुरी बात। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इनके कजन्स थे। उनका बताना है कि रोहित राजभर यहाँ अपने ननिहाल में रहते थे। यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है वो गाँव? 8। क्या नाम है गाँव का? गुरुद्वार नाम के गांव में रोहित राजभर रहा करते थे अपने ननिहाल में, जबकि उनका मूल निवास लेडूपुर था। यहाँ से लेडूपुर में रोस्तमपुर नामक स्थान था, वो जो चिरई गाँव, वहाँ के वो मूल निवासी थे। वहाँ से वो अपने ननिहाल में बचपन से रहे थे। ये उनके कजन्स लगते हैं और इनका कहना है कि वो अपने किसी कैमरा पर्सन दोस्त के साथ वहाँ से इस क्षेत्र में बारात में आया था और वो अपनी बुलेट से इस ओर आए। इनका आरोप है कि यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर उस ओर ले जाकर, आप देख नहीं सकते, कैमरा थोड़ा अंधेरा है दिखेगा नहीं, पर उस ओर ले जाकर वहाँ पे उनको मारा पीटा गया और वहाँ से मारते मारते वो जान बचाकर जब अपनी गाड़ी से इस ओर आए तो फिर उनको दड़ा कर पटक के यहाँ पे मारा गया। जिसके बाद वो गाड़ी के बुलेट का निशान ये बता रहे हैं कि वहाँ से गाड़ी यहाँ गिरी है। जैसा कि यहाँ के निवासियों से भी हमने बात की, उन्होंने बताया कि गाड़ी यहाँ बुलेट उनकी गिरी मिली और लाश वहाँ उनकी पड़ी थी, पर लाश नहीं पड़ी थी, वो जिंदा थे। और प्रशासन ने वहाँ यहाँ पे पेट्रोलिंग की थी और प्रशासन के अधिकारी यहाँ खड़े हुए थे, लोग थे यहाँ पे मौजूद। और इनका कहना है कि प्रशासन ने एम्बुलेंस को फोन लगाने का प्रयास किया, फोन नहीं उठा और प्रशासन स्वयं उनको हॉस्पिटल नहीं ले गई। इनके जीजा 20 मिनट तक अन्य व्यक्ति को उस मोबाइल का पासवर्ड खुलवा कर कॉल किया गया है। 20 मिनट में उसका मतलब 10 लोग को कॉल किया तो 40 मिनट गया। हर व्यक्ति को 4 बार कॉल किया है। वो 40 मिनट में चाहे होता कहीं एडमिट कर सकते थे। इनकी यहाँ से नहीं थी हॉस्पिटल, यहाँ से 5 मिनट का रास्ता था, 5 मिनट मेरा भाई बच सकता था। इनका बड़ा आरोप है और इनकी एक वो है शिकायत है प्रशासन से कि प्रशासन ने उनका फोन खोलकर इनके परिजनों को फोन लगाने का प्रयास किया, ना कि उनको त्वरित कार्रवाई करते हुए यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे जो हॉस्पिटल है वहाँ ले गए और जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। बहुत ज्यादा लहूलुहान थे वो, उनके सर से खून निकल रहा था और इनके जीजा द्वारा जब उनको ले जाया जा रहा था उस दौरान रोहित राजभर की बेरहमी से मृत्यु हो जाती है, जो कि बहुत दुखद है। लेकिन इनका कई लोगों पे शक है। इन्होंने प्रशासन से 48 घंटे की कार्रवाई की मांग की थी। 6 तारीख को इनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद प्रशासन ने 48 घंटे का समय मांगा था कि हम दोषियों को आपके समक्ष खड़ा कर देंगे। 48 घंटे का समय कल यानी 8 को 12 से 1 बजे के बीच खत्म होता है, जिसके बाद इन लोगों ने कहा है कि ये कड़ी कार्रवाई करेंगे और अन्य भी इनके कुछ आरोप हैं जिसका खुलासा है ये कल प्रदर्शन के दौरान ही शायद करें। तो देखते हैं प्रशासन यदि कल आरोपियों को खड़ा कर देती है लाकर सामने या क्या होता है। जुड़े रहिए ऐसी और खबरों के लिए। काशी वार्ता, मैं प्रशांत।